स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लासेस में हम लोग किडनी के जनरल स्ट्रक्चर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और हम लोग किडनी के बारे में बहुत कुछ समझ चुके थे। नेफ्रॉन पढ़ चुके थे, नेफ्रॉन के टाइप्स पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी में से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माल्फिजियन बॉडी। क्लियर है? टॉपिक का नाम है माल्फिजियन बॉडी। इसको माल्फिजियन कॉर्पसल्स भी बोला जाता है। ये आपको कल पढ़ाया भी गया था, ऐसी जनरली क्लास टाइम कम था तो हम लोग ऐसे कॉपी में बैठ के पढ़ रहे थे। तो ये माल्फिजियन बॉडी या माल्फिजियन कॉर्पसल्स भी बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर क्या है अगर आप देखो तो सर ये आपका क्या है, ये आपका ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये है, दिस इज द बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन्स कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर है बॉमेन कैप्सूल। इस बॉमेन कैप्सूल में क्या है ना, इस तरीके से आके एक एफरेंट आर्टिकल्स गुच्छा का फॉर्मेशन करता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी का फॉर्मेशन करता है। इस टफ्ट ऑफ कैपिलरी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ये देखिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल्स और ये है इफरेंट आर्टरियोल्स जो ब्लड को अवे फ्रॉम द किडनी लेके जाएगा। ठीक। और ये जो आपको ब्लू लाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जिसे ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ये क्या है? कैपिलरी का गुच्छा है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। क्लियर है? इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को एक साथ बोला जाता है माल्फिजियन बॉडी। याद रखिएगा, कई बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, माल्फिजियन बॉडी को माल्फिजियन ट्यूब्यूल से रिप्लेस कर देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल इज ए स्क्रेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता हुआ ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या पाया जाता है? एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है स्क्रेटरी स्ट्रक्चर। क्लियर है? यहाँ पे माल्फिजियन बॉडी आपकी, इसको माल्फिजियन कॉर्पसल्स बोलते हैं। ये क्या, दोनों को एक साथ, ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल को एक साथ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माल्फिजियन बॉडी बोला जाता है। अब ये जो बॉमेन कैप्सूल है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये दिस इज द आउटर लेयर ऑफ बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन्स कैप्सूल ये आउटर लेयर है, ठीक है, ये आउटर लेयर है बॉमेन कैप्सूल का। इसका हम बोलते हैं पेराइटल लेयर भी बोला जाता है। मैं रेड से लिख देता हूं, पेराइटल। पेराइटल लेयर, पेराइटल लेयर कहने का मतलब होता है आउटर लेयर। और जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इनर लेयर, या इसे विसरल लेयर भी बोला जाता है। दिस इज द इनर लेयर। इनर लेयर या इसे विसरल लेयर भी बोला जाता है। किसका सर? बॉमेन कैप्सूल का। कोई डाउट है? ये विसरल लेयर है, एक इनर, ये आउटर लेयर। किसका? बॉमेन कैप्सूल का है। स्पेस में इसलिए लिखा नहीं। आप जो ये इनर लेयर देख रहे हैं, इनर लेयर पे कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्पेशल एपिथेलियम है। इसको बोलते हैं हम लोग पोडोसाइट। ये स्ट्रक्चर आपको, ये जो आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, दिस इज द पोडोसाइट। और यहाँ पे इनर लेयर के अंदर आपको इपिथेलियल देखने को मिलता है। ये देखिए, ये क्या है? इपिथेलियल। ये इपिथेलियल मेम्ब्रेन, स्क्वैमस इपिथेलियल मेम्ब्रेन, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल मेम्ब्रेन है, ठीक है ये। और ये जो लेयर है जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है, इसको बोलते हैं पोडोसाइट। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। तो ये बोल सकते हैं कि इनर लेयर ऑफ द या फिर विसरल लेयर ऑफ द बॉमेन कैप्सूल इज लाइंड बाय द पोडोसाइट्स। क्लियर है? इस पोडोसाइट की स्ट्रक्चर अगर बना दूं मैं यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर है पोडोसाइट का। ये एक पोडोसाइट, दूसरा पोडोसाइट्स,
और ये जो स्ट्रक्चर निकला है इसको बोलते हैं पेडिसिल, और ये है पोडोसाइट्स। और ये यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रक्चर है, जो गैप है एक पोडोसाइट और दूसरे पोडोसाइट के बीच में, इसी गैप को बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। और इसी फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू क्या होता है, ब्लड क्या होता है, क्षमता होता है, क्षमता है। तो ये फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू ये क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, जो भी आगे पढ़ाएंगे। इसी के थ्रू क्या होगा, फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो यहां से होगा ही, लेकिन दिस फिल्ट्रेशन स्लिट प्रिवेंट द, या बोल सकते हैं दिस पोडोसाइट प्रिवेंट द फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन इनटू फिल्ट्रेट या इनटू द ल्यूमेन ऑफ बॉमेन कैप्सूल। तो बोल सकते हैं ये पोडोसाइट क्या करता है, पोडोसाइट प्रिवेंट द फिल्ट्रेशन ऑफ, किसका फिल्ट्रेशन सर, फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करता है। कोई डाउट है, थ्रू बस इतना यही लिख देते हैं, बस इतना ही, इतने में कहानी ठीक है। प्रिवेंट द फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, थ्रू फिल्ट्रेशन स्लिट लिख सकते हैं, थ्रू फिल्ट्रेशन स्लिट्स। यहां तक में डाउट है तो बोलो। दिस इज द बॉमन कैप्सूल्स या मालफिजियन बॉडी। फोटो लीजिए, तो ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है, तो बार बार लेने में क्या दिक्कत है। हो गया, लेना है फोटो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। नेक्स्ट टॉपिक है JGA, जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, JGA। रिचार्ज ही नहीं है, अरे इसका नाम है जक्स्टा एपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस है। अरे यहाँ देखो मैडम, यहाँ पिक्चर देखो, यहाँ पे ये देखिए, दिस इज द, ठीक है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाया हूं, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ देखो क्या दिक्कत, अभी क्या क्या करना है, ये देखिए स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन में आप देख रहे हैं, दिस इज द PCT, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, ये टोटल क्या है DCT, और ये कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है। अगर आप देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका इधर क्या स्ट्रक्चर है, ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल्स है। मैं क्या दिक्कत, को जरूरी है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, देख नहीं पा रहे। एफरेंट आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स है, और ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स है। ठीक है, ये आपका बॉमेन कैप्सूल है, बॉमेन्स कैप्सूल। पिक्चर यहां देखो भाई, इंपॉर्टेंट चल रहा है।
अब यहाँ देखो ये आपका पार्ट डीसीटी है। डीसीटी में क्या होते हैं, सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। डीसीटी इज द लाइन बाय द सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियल सेल्स। यहाँ देखिए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये इपिथेलियल सेल्स है, ये सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियल सेल्स है। और आर्टरी यहाँ पे ये ब्लड के आर्ट्रियोल्स है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स में एंडोथेलियम होता है, एंडोथेलियम है। तो यहाँ पे ये एंडोथेलियम इस तरीके से लाइंड है, देख रहे हैं ना, एंडोथेलियम। तो जो ऐसा एफरेंट आर्ट्रियोल्स का वो रीजन जो कि डीसीटी के बहुत नजदीक है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिसको बोलते हैं जेजी सेल्स। क्या बोलते हैं, जेजी सेल्स। और सेम कहानी यहाँ पे है कि यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसका नाम है मैकुला डेंसा। देख रहे हैं ना, ऐसा खाओ ना भाई, खाना है तो फिर ऐसे चर्चा मत करिए, चोरी की तरह मत करा के मेरे पास, एकदम क्लियर कट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये क्या है, डीसीटी के रीजन में ये आपका क्या बना, दीज आर द मैकुला डेंसा। इनका नाम है मैकुला सेल्स, इसको नाम है मैकुला डेंसा बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है अभी अभी चर्चा कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बोला जाता है, क्लियर है ना। ये जेजी सेल्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus is formed due to close proximity between आपका एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स डीसीटी के बहुत नजदीक रहता है, और डीसीटी के बहुत नजदीक होने से ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus। एफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड डीसीटी। ये देखिए डीसीटी है यहाँ, अगर इसको मैं ऐसे ब्लू से है तो डीसीटी है, ये डीसीटी के बहुत करीब आ गया, कौन, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। आपको जो दिखाया गया था स्ट्रक्चर, वैसा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का नहीं होता है, तो फैला फैला, वो क्लोजली सिचुएटेड रहते हैं उसमें टिब्यूल्स। तो क्या होता है, जो डीसीटी है ना वो एफरेंट आर्ट्रियोल्स के नजदीक आ जाता है। नजदीक आने से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, डीसीटी, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड डीसीटी, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स में क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स में कुछ सेल्स होते हैं जिसका नाम है सिंपल एंडोथेलियम सेल्स या सिंपल स्क्वैमस सेल्स। यहाँ पे जो इसका एंडोथेलियम है, ये एंडोथेलियम क्या हो जाता है, एंडोथेलियम मॉडिफाई हो जाता है, एंडोथेलियम मॉडिफाइड इनटू, किसमें मॉडिफाई हो गया, अच्छा इसको हटा देते हैं, ये देखिए, हाँ इसी को लिख देते हैं, जक्स्टा फॉर्म ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, ये यहाँ पे क्या होता है, एंडोथेलियम, बता रहे हैं एंडोथेलियम मॉडिफाई हो जाएगा। अब मॉडिफाइड होके क्या बनाता है, मॉडिफाई होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स। क्लियर है। डीसीटी के यहाँ ये क्या, ये दिस इज द एंडोथेलियम, ये तो मॉडिफाइड सेल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डीसीटी में क्या होता है कि यहाँ पे इस डीसीटी में सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियल सेल्स है, दिस इज द हैज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। और ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाइड इनटू किस, बताइए, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मॉडिफाई होकर क्या बनाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नहीं पढ़ाया क्या पीछे, तो देखो कॉपी में, तो ये मैकुला डेंसा का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये दोनों एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों एक साथ जब मिलते हैं तो बनाते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus। क्लियर है, कोई डाउट है। मैंने क्या बोला कि ये जो है दिस आर द क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स। आपको पहले पढ़ाया गया है कि जो आपका डीसीटी है, डीसीटी इज द लाइन बाय द सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स है। और ये क्या है, दिस आर द एंडोथेलियल,
इंडोथिलियल है किसका, ब्लड वेसल्स का। तो यहाँ पे जो इंडोथिलियल मेम्ब्रेन है जो कि बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है किसके साथ, डीसीटी के साथ, वो मॉडिफाई हो गया किसमें, जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स में। डीसीटी में जो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स थे, जो लाइन था, वो किसमें मॉडिफाई हो गया, मैकुला डेंसा में। और दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस बनाते हैं। क्लियर है, ये जो क्लियर है, इसका काम है, इसका काम हम पढ़ाएंगे किडनी के किस तरीके से रेगुलेशन में ये हेल्प करता है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। मतलब कि ये वाला कंडक्टिंग इसको हम यहाँ बनाए थे ना, हाँ तो उसके पास इफेक्ट आते हैं। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है, ये घूम के आपको दिखता ना, ये बहुत लंबा ट्यूब्यूल है, तो वो घूम के आपको दिखता है। बहुत सारे ऐसे रहेगा वो आपको पढ़ाने के लिए बताए थे इधर, वो ऐसा बहुत सारे ना है, यहाँ से भी तो निकला है, देखो यहाँ से एक डीसीटी, यहाँ से यहाँ, तो बहुत 1 मिलियन नेफ्रॉन, सब मिलियन क्या क्लोजली पैक्ड होंगे। तो ये ऐसा पैक्ड रहता है कि डीसीटी किसके नजदीक बैठ जाता है, एफरेंट आर्टियोल्स के नजदीक पैक्ड हो जाता है और बनाता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम है जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ये जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस कोई दिक्कत नहीं है। ये जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस एक हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है रेनिन। और ये रेनिन क्या करता है, किस तरीके से बॉडी के रेनिन रिलीज हार्मोन जिसका नाम है रेनिन, और रेनिन किडनी के रेगुलेशन में हेल्प करता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वही पढ़ेंगे। क्लियर है, फोटो लीजिए। क्लियर है, कोई डाउट है? खाना तो खाओ ना भाई, कहा परेशान है तो मत खाओ। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे देखना, ये आपका एक इधर पोर्शन खत्म हो गया है, नेक्स्ट पोर्शन अब हम लोग सब टर्म समझ गए हैं। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ये यूरिन फॉर्मेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, यूरिन फॉर्मेशन। आपके बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिमाग डाइवर्ट मत करिए भाई, फोकस यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है सब यहाँ पे भी। यूरिन फॉर्मेशन, अब यूरिन फॉर्मेशन होते, ह्यूमन में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, डन बाय 3 स्टेप। दिस इज द डन बाय 3 स्टेप। 3 स्टेप आपके बॉडी में होंगे तो यूरिन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। पहला स्टेप का नाम है क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा कहानी क्या है, दूसरा कहानी क्या है, ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्लियर है, ये कहानी आपको देखने को मिल गया। ये 3 स्टेप के थ्रू जो ब्लड पास होंगे, मतलब कहने का मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड पूरा फिल्टर होता है। ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन में क्या, फिल्ट्रेट से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिएब्जॉर्ब होते हैं। और सिक्रीशन में क्या है कि जो भी एक्सेस मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है या फिर हार्मफुल मटेरियल है वो बॉडी यहाँ पे फिल्ट्रेट में सिक्रीट हो जाता है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। और इस पूरे स्टेप के थ्रू क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये 3 स्टेप आपको पढ़ना जरूरी है फॉर द यूरिन फॉर्मेशन। यहाँ तक में डाउट? अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आया है तो इससे पहले हम लोग ये तीनों स्टेप पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा एक टॉपिक जिसका नाम है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन आपको पढ़ना होगा। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं। आपको ये तो स्ट्रक्चर मालूम है सर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, बॉमेन कैप्सूल। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बॉमेन कैप्सूल। इस बॉमेन कैप्सूल में आपको क्या दिखता है सर, ग्लोमेरुलस दिखता है। तो ये देखिए, ये एफरेंट आर्टियोल और ये इफरेंट आर्टियोल, ये मोटा, ये ठीक है, कोई डाउट है? अब ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हैज 3 मेम्ब्रेन। इसके अंदर कितने मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, ये तीनों मेम्ब्रेन मिलकर क्या बनाते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। पहला मेम्ब्रेन क्या है, पहला मेम्ब्रेन का नाम है इंडोथिलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ये देखिए,
ये क्या एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है, किसका, ब्लड वेसल्स का, ठीक है, कैपिलरी का, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का, या फिर ब्लड वेसल्स भी बोल सकते हैं। जो बीच में डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये क्या है सर, दिस आर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके अलावा आपको यहाँ पे पोडोसाइट बनाया गया था ना इस तरह से, ये पोडोसाइट क्या है, एपिथेलियल ऑफ इनर लेयर ऑफ बॉमेन कैप्सूल। तो तीनों लेयर मिलकर क्या बनाते हैं, तीनों लेयर मिलकर बनाते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर डिस्कशन इसको किया जाए फिर से, तो सर दिस इज द एंडोथेलियल ऑफ क्या सर, ब्लड कैपिलरी या ग्लोमेरुलर कैपिलरी लिख सकते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। दूसरा आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर, इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यह है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा होता है सर, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल का बना हुआ नहीं है, ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। दिस इज द नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद ये जो आपको नीचे दिख रहा है ग्रीन कलर से, ये दिस इज द पोडोसाइट, ये पोडोसाइट है। इसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एपिथेलियल ऑफ इनर लेयर ऑफ बॉमेन कैप्सूल, बॉमेन्स कैप्सूल। ये तीनों लेयर मिलकर क्या बना रहे हैं, ये तीनों लेयर मिलकर बना रहे हैं क्या सर, आपके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये तो पहला लेयर था, दो, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो आपसे कोई पूछेगा, सवाल आता है कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में कितने लेयर हैं, तो 3 लेयर है, 3 मेम्ब्रेन मिलकर बना रहे हैं। पहला है एंडोथेलियल, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो नॉन सेलुलर है, तीसरा है एपिथेलियल ऑफ इनर बॉमेन कैप्सूल। अब क्या है कि एफरेंट आर्टरियोल क्या कर रहा है, ब्लड को लेके आ रहा है, ये ब्लड को लेके आएगा। देखिए यहाँ पे मैं ब्लू से दिखा दूं, ये ब्लड को लेके आया, ब्लड ऐसे आया, इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास किया, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू, और कहाँ इंटर कर गया, ल्यूमेन में इंटर कर गया, ल्यूमेन ऑफ बॉमेन्स कैप्सूल में इंटर कर गया। क्या इंटर किया, जो भी इससे फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे ब्लड क्या आ रहा है, ब्लड पूरा मटेरियल को लेकर आ रहा है, और पूरा मटेरियल यहाँ से क्या हो जाता है, ब्लड से छन जाता है। आपको अभी पढ़ाएंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अप्रॉक्स 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट रीचेस टू द किडनी फॉर फिल्टर होने के लिए क्या होगा, फॉर फिल्ट्रेशन के लिए 1/5 लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड रीच करेगा नेफ्रॉन के पास, किसके लिए, फिल्ट्रेशन होने के लिए, पर मिनट। याद रखिएगा, जैसे यहाँ पहुंचेगा तो मटेरियल क्या हो जाएंगे इसके अंदर से, जो भी मटेरियल, वो पूरे टोटल मटेरियल क्या हो जाएंगे, छन जाएंगे। ठीक है, सारे मटेरियल क्या हो जाएंगे, इससे छन जाएंगे, और जो छन जाएंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है, मटेरियल आया, सब कुछ छन गया, जो पूरा छन गया उसे क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। कहाँ आके छन जाएगा, ल्यूमेन ऑफ दी बॉमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट आके इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है। कुछ तो होगा जो नहीं ठंडा होगा, बताएंगे ना, फोटो लीजिए। आपके क्लास का जो लेते हो, आपके क्लास का अपना फोटो ले लिया कीजिए, कुछ उसमें मॉडिफाई कर देते हैं हमेशा, याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो मिला है नोट्स पहले से तो वही आप ही ना बोला कि लिख सकते हैं। लिखने के लिए हम क्या लिखने लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, फोटो ले लेंगे ना, मिला लेंगे, कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी हो जाता है। आपको मैं जितनी बार नोट्स में लिखवाता हूँ उतनी बार कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, डिलीट नहीं होंगे, फालतू चीज हटा देता हूँ मैं। कोई डाउट है तो इसमें भी सेंटेंस वाइज तो लिखा रहे हैं, आप देख लेना एग्जैक्ट, तो वो लगता है जैसा सेंटेंस वैसे अभी भी लिखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है, अब पहला स्टेप आता है जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। भाई जो भी पढ़ाते हैं उसको लिख लिया कीजिए। पहला स्ट्रक्चर का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमने बोला क्या
कि एफरेंट आर्टिकल से जो भी ब्लड आएगा, अब ब्लड में जो भी कंपोनेंट सब के सब क्या हो जाएंगे, छन जाएंगे, एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन को छोड़ के ब्लड में जितने कंपोनेंट है, प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट, तो बचा क्या, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में जो भी कंपोनेंट है वो सब क्या हो जाएगा, छन जाएगा, एक्सेप्ट प्रोटीन। इसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आप देखिएगा उसमें आपको जो नोट्स लिखा है उसमें यही लिखवाए हैं कि अप्रोक्स की चर्चा हो रही है। अप्रोक्स 1/5 ऑफ द ब्लड pumped by heart, approx 1/5 of the blood pumped by heart reaches the किडनी पे रीच करेगा। डेट इज कितना है सर, ये डेट इज 1100 से 1200 ml। अगर आपको याद होगा थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट, तो आपको बताया गया था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कि ये आपका 4 चेंबर ऑफ हार्ट है और चौथा ये वेंट्रिकल्स है। वेंट्रिकल्स आपको बताया गया था अप्रॉक्स ईच वेंट्रिकल से कितने ब्लड निकल रहे थे, 70 ml ऑफ ब्लड निकल रहा था फ्रॉम ईच पंप। सॉरी हमने क्या बोला था कि वेंट्रिकल से कितना अमाउंट निकल रहा है ब्लड, 70 ml निकल रहा है। क्लियर है, एक बार में ना। तो 72 बीट में कितना निकलेगा, या फिर 72 बीट मतलब 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना ब्लड निकलेगा, 5040 बताया गया था। इसी को अप्रॉक्स 5 लीटर बोल दिए थे पर मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 72 बार बीट करता है हार्ट। आपको बताया गया था ये बीट है, हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम क्या निकल जाता है सर, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कितना है, 5 लीटर पर मिनट। लेकिन 5 लीटर पूरा ब्लड किडनी तक नहीं पहुंचता है, इसका 1/5, तो 5000 ml को 1/5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 1000 आ रहा है। उसी को रेंज लिखा हुआ है 1100 से 1200, तो 1/5 है ना, अप्रॉक्स 5040 है यहाँ पे। क्लियर है, तो ये अप्रॉक्स 1100 से 1200 ml ब्लड कहाँ आ रहा है, किडनी पे पहुंच रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। ये कहानी है ब्लड पम्प्ड बाय द रीच द किडनी पर मिनट, यहां लिखते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं 1 मिनट में, यही ना है, कोई डाउट है। तो 1 मिनट में इतना ब्लड आपको पंप होगा। अब इसके बाद आपका GFR लिखाया गया है। GFR अब यहां से क्या क्या चीज फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता क्या है कि क्या फिल्टर होगा, वनली प्लाज्मा पार्ट ऑफ द ब्लड pumped only plasma part of the blood filter through filtration membrane। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू क्या पास होगा सर, क्या फिल्टर होगा, आपका प्लाज्मा पार्ट होगा, एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़ के। आपको यहां लिख दे रहे हैं एक्सेप्ट प्रोटीन। तो देख रहे हैं कि प्लाज्मा पार्ट क्या है, ओनली प्लाज्मा पार्ट ऑफ द ब्लड, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं, फॉर्मेलिमेंट नहीं, जितना प्लाज्मा है सब टोटल फिल्टर हो जाए किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू। क्लियर है, मेम्ब्रेन से पास होगा और स्लिट है ना, तो ये एक्सेप्ट प्रोटीन है। ये प्रोटीन को छोड़ के आपको सब चीज क्या हो जाएंगे, सब चीज छन जाएंगे। क्लियर है, छनेंगे क्या, कैसे छनेंगे, ड्यू टू द प्रेशर। प्लाज्मा फिल्टर थ्रू फिल्ट्रेशन स्लिट प्लाज्मा फिल्टर थ्रू फिल्ट्रेशन स्लिट बाय प्रेशर। और ये प्रेशर कैसा है, प्रेशर किस पे बोल रहे भाई, प्रेशर का, हाँ 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 प्रेशर। देखिए ये प्लाज्मा से फिल्टर हो जा रहा है, क्या चीज, सारा चीज मटेरियल, कैसे, थ्रू फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू, कैसे, वाया प्रेशर लिखते हैं, बाई प्रेशर की जगह लिखते हैं वाया प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की वजह से। ठीक है, और ये प्रेशर कैसा है, पैसिव प्रोसेस। ये जो आपका मेथड है, ये जो इवेंट, ये कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस, यहाँ कोई एनर्जी नहीं लगता है।
सब कुछ आया और छन गया। आप ऐसे भी सोचो ना कि एफरेंट आर्टिकल मोटा था, एफरेंट आर्टिकल पतला था, मोटा से पतला की तरफ आएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ड्यू टू दिस प्रेशर सारा मटेरियल क्या हो जाता है, छन जाता है, जो भी उसके अंदर कंपोनेंट है। ठीक है, अब एक टर्म आया है GFR। GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसे बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब कहानी क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, रेट क्या है, आपकी बुक में लिखा गया, बुक में देखिए, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है GFR क्या है, द अमाउंट ऑफ, दिस इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट formed by kidney in 1 minute। इन एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनेगा, यानी 1 मिनट में कितना, ये जो आपका स्ट्रक्चर जो बनाया गया था उस स्ट्रक्चर से कितना यहाँ पे फिल्ट्रेट बनेगा। आप देख रहे हैं 1100 से 1200 ml ब्लड आपको पहुंच रहा है, किसके पास, यहाँ से किडनी के पास, यानी नेफ्रॉन के पास, यानी ग्लोमेरुलस के पास। तो 1100 से 1200 ml यहाँ ब्लड पहुंचा, तो इस यहाँ इतने ब्लड यहाँ से पास करने में, यहाँ से जो ब्लड यहाँ पास हो रहा है कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। मैडम इधर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, कितना फिल्ट्रेट बना। दिस इज ए फिल्ट्रेट, दिस इज नॉट ए यूरिन। इस फिल्ट्रेट में इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, तो इंपॉर्टेंट को रिअब्जॉर्ब करना है, वेस्ट को एलिमिनेट करना है। तो कितना फिल्ट्रेट बना, तो दिस इज द 125। GFR कितना होता है, GFR ऑफ हेल्दी मैन का कितना होता है, 125 ml ना है, 125 ml पर मिनट। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं, या फिर और 180 लीटर पर डे। एक डे में 180 लीटर क्या बन रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है, न कि यूरिन। 125 ml बोलिए या 180 लीटर बोलिए पूरे दिन में। क्लियर है, कोई डाउट है, वो 1 मिनट में इतना बन रहा है, तो पूरा दिन में 24 घंटा में कितना बनेगा, तो 180 लीटर। क्लियर है, दिस इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैं फिर बोल रहा हूं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, 1/5 ऑफ द ब्लड आपका किडनी से पंप होता है, दैट इज 1100 to 1200 ब्लड रीचेज योर किडनी टू फिल्टर होने के लिए, और उससे क्या बनेंगे, उससे फिल्ट्रेट बनेगा। कैसे छनेगा, थ्रू ए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएंगे, सब कुछ छन जाएंगे। कौन सा पार्ट, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट। प्लाज्मा में भी कैसा पार्ट, प्रोटीन को छोड़ के सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, छन जाएंगे, और छन के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, कहाँ पे सर, ल्यूमेन ऑफ द बॉमिन कैप्सूल। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है नहीं, तो प्लाज्मा फिल्टर हो जाएगा थ्रू फिल्ट्रेशन स्ट्रीट वाया द प्रेशर। इस प्रेशर के कारण, ड्यू टू द प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर। और ये कैसा प्रोसेस है, दिस इज द पैसिव प्रोसेस, एनर्जी इसमें नहीं लगती है। और GFR क्या है, तो कितना फिल्ट्रेट बनेगा पूरे 1 मिनट में, इसी को GFR बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 125 ml पर मिनट, या फिर बोल सकते 180 लीटर पर डे। फोटो लीजिए, इसके बाद ये अभी ऑप्शन पढ़ेंगे। हो गया, ले ली फोटो, यही पढ़ाएंगे, काउंटर करंट नहीं पढ़ाएंगे आज, सीक्रेट। हाँ नहीं पढ़ा देंगे, बोलोगे तो पढ़ा देंगे। ओ ना, वो वही बोले ना, वो नीचे भी हमको बोल रहे थे, नीचे गए तो हमको बोले कि नहीं सर लेट जाना चाहिए, उससे वो बनता है, भाव बढ़ता है। हम बोले कि हाँ यही बोले, और बोले कि भाव बढ़ता है, तो हम बोले कि नहीं सर हमको नहीं बढ़ाना है, ऐसा लोग ना वजन बढ़ता है, हम बोले नहीं बढ़ाना है सर हमको वजन, हम ठीक है।
आप भी सेलिब्रिटी हम लोग के लिए। नहीं, हम सेलिब्रिटी नहीं है हम भाई, लोग के लिए। हम सिंपल पर्सन है भैया, हमको सेलिब्रिटी नहीं बनना है, हमको ठेला पे गुपचुप खाना है, हाँ ही करना है, नाचना है। नहीं, हम अपना एक बता रहे हैं, हम उनसे रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो हमको भाई अपना काम है, हम बोलने जा रहे थे ना कि अभिजीत सर हम लोग के लिए है सेलिब्रिटी। 10 बजे है तो 10 बजे हम अपना टाइम से आ जाएंगे, 4 बजे छुट्टी कर देंगे, मेरा एक काम है। हमको नहीं जाना, हमको कोई बोलेगा नहीं सर 10 मिनट लेट जाइए तो आपका एकदम ऑरा मेंटेन रहेगा, नहीं भाई हमको नहीं ऑरा बनाना है। असल में इंसान को है जो अपना टाइम का कीमत समझे। दूसरा बच्चों की तो नहीं समझते हैं क्या? आप समझते हैं। ओ बस मेरे मुहैया पे। नहीं सर, आप हम लोग के लिए सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी से भी बढ़ के। हम आइडियल पर्सन है, सिंपल सी बात। वो सेलिब्रिटी नहीं है, हमको सेलिब्रिटी नहीं बना वो है। है, आइडियल इन्फ्लुएंसर। नहीं, आप लोग के लिए वो है इंस्पिरेशन। ओ हाँ, आजकल एक ट्रेंड चला है ना कि ऐसा कर रहे हैं तो रेड आ जा रहा है पूरा रील पे, देखे कहीं ये इंस्टा और रील पे, इंस्टा पे तो ऐसे वही अभिजीत सर इंस्पिरेशन, जैसे आ जाए इंस्पिरेशन सेलिब्रिटी। आप हैं सर। वो बोले आपको बोलने का मन कर रहा था, वो बड़ा गुस्सा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, दिखा देंगे उन्हीं को। दिखा दीजिएगा, उसको बोलने का मतलब था। ट्यूबलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबलर सुना। अब देखो यहाँ पिक्चर समझिए, यहाँ से सब कुछ आया, फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेट यहाँ बना कितना 125 ml पर मिनट। अब ये जो फिल्ट्रेट बना है इसमें सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट वाला को रख लेंगे और खराब वाला को एलिमिनेट कर देंगे, वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे। तो जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर है? तो अप्रोक्स जितना हम छाने थे 90% हम क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो 96 काहे किए थे, कोई बच्चा ये पूछता है। तो छाने थे भाई वेस्ट निकालने के लिए। तो यहां देख रहे हैं ऑलमोस्ट 90% ऑफ द filtrate is reabsorbed by tubular सर, Part अगर of- पानी नहीं पिएगा हाँ। तो उसमें यूरिन को फॉर्मेशन होगा। क्यों नहीं होगा, अब पानी नहीं पिए हम तो, मर जाओ। अरे नहीं पिए तो हो। क्यों नहीं होगा, बॉडी से वेस्ट एलिमिनेट करना। सोना ये है कि यूरिन में सुसु होता है, यूरिन किस लिए कर रहे हैं, यूरिन का प्रोसेस क्यों है, मिचुरेशन क्यों करते हैं। तो फिर हम लोग ज्यादा पानी पीते हैं तो फिर कहाँ अभी आएगा, तो कहानी है ना वो आएगा, मत अभी भरमा। ठीक है, नेफ्रॉन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, वही रेगुलेशन में पढ़ाना है, किडनी रेगुलेशन में। तो वो तो ज्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा, कम पानी पिएंगे तो क्या होगा, कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा, वही तो काउंटर करंट में पढ़ाए थे कल, समझा रहे थे। तो वो आएगा टॉपिक, और उसके बाद रेगुलेशन भी आएगा कि ज्यादा पानी पी लेंगे तब क्या होता है, कम पानी पिए तो क्या हुआ, ये कहानी वहां पे आएगा। तो क्यों अभी हम टॉपिक को डिस्टर्ब करें, ये समझो ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझोगे तभी वहां समझ में आएगा। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या है, जितना परसेंट फिल्ट्रेट है, पर 90% ऑफ द फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है किससे, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन से। ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट क्या क्या हो जाएगा, जैसे पीसीटी से, तो पीसीटी में कुछ रीअब्जॉर्प्शन होता है, डीसीटी में कुछ रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो पीसीटी क्या क्या रीअब्जॉर्ब करता है, तो देखिए पीसीटी क्या क्या रीअब्जॉर्ब करता है, तो देखना ध्यान से, पीसीटी क्या क्या रीअब्जॉर्ब करता है, देखना है ध्यान से। पीसीटी क्या क्या रीअब्जॉर्ब करेगा, अरे आगे बोलना भाई, पीसीटी। ठीक है, पीसीटी में ऑलमोस्ट 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, हो जाता है किसका, एमिनो एसिड का, हो जाता है किसका, यानी न्यूट्रिएंट का। हमारे ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट था, अब पूरा न्यूट्रिएंट यहाँ पे छन गया, सारा न्यूट्रिएंट फिर से क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, 70 से 80% आयंस क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। अरे यहाँ देखो, वो 90% फिल्ट्रेट है टोटल, हम उसमें से बोल रहे हैं, आयंस बोले हैं, जितने आयंस है उस आयंस की बात है। 100% आयंस अगर फिल्टर हुए थे तो 70 से 80% क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। तो टोटल फिल्ट्रेट की बातें हो रही है। 70 से 80% क्या होगा, आयन रीअब्जॉर्ब। उस आयन में क्या क्या होंगे, इस आयंस में आपके सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, इस आयन में बाइकार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, इसमें क्या होगा,
Cl माइनस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ये लिखवाए हैं, इसके ज्यादा लिखवाए हैं? नहीं हाँ, NaCl भी लिखवाए होंगे। अब पोटेशियम है K प्लस, पोटेशियम का एक्टिव प्रोसेस है यहाँ पे ये K प्लस, तो ये सब क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। इससे ज्यादा लिखवाए हैं उसमें। अब दूसरा स्टार्ट कर दें, तो ये सब कुछ क्या होगा, पानी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है, एब्जॉर्ब बाई पैसिव प्रोसेस, ये पैसिव प्रोसेस है। अब मैं यहाँ पे एक साइड में लिख देता हूँ, पैसिव प्रोसेस है कि पीसीटी से क्या क्या चीज रीअब्जॉर्ब हो रहा है और किसको रीअब्जॉर्ब करने में पैसा लग रहा है और किसको रीअब्जॉर्ब करने में पैसा नहीं लग रहा है, पैसा यानी एटीपी। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपको ग्लूकोज, एमिनो एसिड, न्यूट्रिएंट, ये सबको न्यूट्रिएंट्स, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, ये सबको रीअब्जॉर्ब करने में वो क्या देना पड़ता है, आपको एटीपी खर्चा करना पड़ता है। ये एक्टिव प्रोसेस है, क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू ये रीअब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू रीअब्जॉर्ब, जहां पे पैसा लगेगा आपको। पैसा मतलब क्या, अप हिल ट्रांसपोर्ट। जैसे इस चेयर पे 4 लोग बैठे हुए हैं, मतलब इस टेबल पे, अब इसमें और कैपेसिटी है बैठने का नहीं, लेकिन फिर भी हम बैठाना है तो हम क्या करेंगे, हमको धक्का लगाना पड़ेगा, हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब ना बैठेंगे। एक गोदाम है जिसमें सामान लबालब भरा हुआ है, ठूस ठूस के भरे हुए, लेकिन फिर भी उसमें हमको जूता भरना है तो कैसे भरेंगे, दबाना पड़ेगा ना। आप शॉपिंग करने टूर पे जाते हैं तो पैकिंग करते हैं तो बैग में पूरा सामान भर दिए हैं, और मार्केट में गए, रास्ते में गए, भूख लग गया, समोसा भी भरना है तो क्या करेंगे, जगह नहीं है तो पैर से दबा दबा के चैन को एकदम ठूस ठूस के बंद करते हैं। देखें कभी ऐसा, देखे ना, किए भी हैं। तो वहां पे एनर्जी लग रहा है ना, इस तरह के प्रोसेस बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। आप साइंटिफिक आंसर सुनिए, अप हिल ट्रांसपोर्ट मतलब उधर कंसंट्रेशन ज्यादा है और फिर भी हमको उधर ही क्या करना है, भरना है, तो पैसा लगेगा ना, इसी पैसा को बोलते हैं क्या, एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है। अब ये रीअब्जॉर्ब कहाँ होंगे सर, पीसीटी है, देखना ध्यान से, ये पीसीटी था, दिस इज द पीसीटी, और ये इसके पैरेलली इस तरह से क्या पैरेलली करें, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या था, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी था, पीटीसी बोल दिया इसको। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखा दें कि ये देखिए, ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे है ब्लड वेसल्स। तो यहाँ से सामान उड़ के कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा ना, तो यहाँ से आके यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो ब्लड में तो पहले से ग्लूकोज लेवल है ना जी, फिर से ग्लूकोज वहां हमको डालना है, तो कैसे डालेंगे, एनर्जी डालना पड़ेगा। अब फिर ट्रांसपोर्ट हुआ ना, एक्टिव प्रोसेस, सेम कहानी है यहाँ, एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस मतलब कि अपहिल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, यहाँ ग्लूकोज की मात्रा कम है, कम से ज्यादा भेजेंगे तो पैसा लगेगा। रूम में पहले से आदमी भरा हुआ है, फिर भी रूम आदमी भरना है, क्या करेंगे, धक्का देना पड़ेगा। क्लियर। सोडियम का भी है, सोडियम यहाँ ज्यादा है, सोडियम इधर भेजना है, तो जब भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन कुछ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पैसा लगता है, पैसा यानी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पानी का जो मूवमेंट है, यहाँ देखिएगा, पानी का जो मूवमेंट है, बाइकार्बोनेट आयन का जो मूवमेंट है, क्लोराइड आयन का जो मूवमेंट है, ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, रीएब्जॉर्ब थ्रू पैसिव प्रोसेस। ये किसके थ्रू रीअब्जॉर्ब होगा, पैसिव प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। फोटो लीजिए। क्लियर है। अब दूसरा कहानी पढ़ना, इसमें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में पहला पीसीटी में देखना है किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन हुआ। अच्छा, एक नहीं लिखवाया क्या, एक वर्ड, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन डन बाय पीसीटी। पीसीटी में क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। फोटो ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का डेटा है, एनसीईआरटी का लाइन है। और मिनिमम कहां होता है, लूप ऑफ हेनले में। ले ले
क्या करोगे? खाए वाला करके फायदा, कोई फायदा नहीं। अब ट्यूबुलर पीसीटी पढ़ लिए इसी में। अब दूसरा स्टेप क्या पढ़ रहे हैं आप? पढ़ेंगे दूसरा, आप पढ़ेंगे यहाँ पे लूप ऑफ LOH। और लूप ऑफ हेलने में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। कितना होता है लूप ऑफ हेलने में? मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन। हाँ, पीसीटी के नीचे DCT, लूप ऑफ हेलने मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे सर? लूप ऑफ हेलने में। तो लूप ऑफ हेलने में स्ट्रक्चर देखिए, लूप ऑफ हेलने का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए दिस इज द लूप ऑफ हेनले। यहां देखो ना जी, हेनले ये क्या है? दिस इज द थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये थिन पार्ट है। और ये क्या है? दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये क्या है? ये असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है। असेंडिंग पार्ट क्यों बोल रहे थे? कि इन रेफरेंस टू द वासा रेक्टा, इसमें जो मूवमेंट है फिल्ट्रेट का वो ऊपर है, और वासा रेक्टा में नीचे की तरफ था। आपको पहले पढ़ाया गया है जब हम आपको स्ट्रक्चर पढ़ाते थे नेफ्रॉन का, तब। ये असेंडिंग पार्ट ऑफ LOH, क्लियर है। और ये कैसा पार्ट है? डिसेंडिंग पार्ट है। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। आप ये देखिएगा असेंडिंग पार्ट से क्या होता है ना, असेंडिंग पार्ट इज परमिएबल टू वाटर, सॉरी डिसेंडिंग पार्ट इज परमिएबल टू वाटर। ये पानी यहां से बाहर निकल रहा है, पानी यहां से बाहर निकल रहा है, पानी यहां से बाहर निकल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर एंड नियरली इम्परमिएबल। ये नोट्स जो है ना, मेरे टीचर का नोट्स है जिनसे हम पढ़े थे, सेम यही पिक्चर। नियरली इम्परमिएबल टू इन इलेक्ट्रोलाइट्स। बहुत डेटा ऐसा है जो हम अपना नहीं है, मेरे टीचर का ही लिखा हुआ है। तो रट लिए थे, आज वही रट्टू तोता तुमको पढ़ा रहा है, सोचो तुमको क्या बनना है। तो ये क्या है? परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, बट इम्परमिएबल टू पानी, क्लियर है। पानी के लिए इम्परमिएबल है। जैसे आप यहां से देखो, यहां से क्या निकलेगा? यहां से NaCl निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा? NaCl निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा? NaCl निकलेगा। और ये NaCl कहां जाएगा? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चला जाएगा। तो ये देखो ना, परमिएबल टू पानी, ये परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर है। अब इसी में तीसरा कहानी है DCT का। आप DCT में क्या होता है? DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, कंडीशन बेस्ड है। कंडीशन मतलब क्या? अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, तब आपको वहां पे रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा पानी का। कैसे होगा ये आगे पढ़ना है किडनी रेगुलेशन में। वहां पे आपको जेजी सेल्स के बारे में, रेगुलेशन ऑफ आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे रास मैकेनिज्म, आपको बताएंगे हाइपोथैलेमस किस तरीके से किडनी के रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये सारी चीजें वहां पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ किडनी क्या, DCT में क्या होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये आपका NCERT का लाइन है। यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑकर, यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। किसका होगा? सोडियम का होता है। किसका होता है? पानी का होता है। किसका होता है? बाइकार्बोनेट आयन का होता है। और NaCl भी लिखा होगा आपके पिक्चर में, क्लियर है। ये देखें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? DCT में, क्लियर है। इसके अलावा चौथा पॉइंट आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या चीज का रीअब्जॉर्प्शन होगा? तो कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन होता है पानी का। किसका होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहां पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यही लिखवाया गया क्या? इससे ज्यादा तो लिखवाया नहीं क्या होगा?
दिस इज द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जहां के अलग अलग ट्यूबुलर पार्ट में क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है आपको ये बता दिया गया है। क्या थर्ड वाला? अच्छा ये लिख दे लो। यहाँ पे तीसरा ये आपका 1 2 3 उसका था स्टेप का, तो थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या आता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब जिस तरीके से अलग अलग ट्यूबुलर पार्ट क्या किया, रीअब्जॉर्प्शन किया है, उसी तरीके से अलग अलग पार्ट क्या कर रहा है? ट्यूबुलर सिक्रीशन कर रहा है। जैसे सब जो इंपॉर्टेंट चीज था उसको ब्लड में डाल लिए, ब्लड में जो एक्स्ट्रा चीज उसको क्या कर देंगे? सिक्रीट कर देंगे। किसमें सर? आपके नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में। तो क्या क्या चीज का एक्सक्रीशन होता है देखना ध्यान से, आप देखोगे ना तो H+ आयन का एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन मतलब सिक्रीशन होता है। आपका पोटेशियम आयन का सिक्रीशन होता है, क्लियर है ना? और कुछ लिखा गया है? अमोनिया, अमोनिया का क्या होगा? सिक्रीशन होगा NH3 में, यानी अमोनिया का सिक्रीशन होता है। कहां से? PCT से। कहां से? DCT से। ये लिखवाया गया है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब देखिए ये PCT DCT से क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है। किसका? H+ का, K+ का, अमोनिया का क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है फ्रॉम PCT। कोई डाउट है? मैं ऐसे एरो दिखा दे रहा हूं। अब कलेक्टिंग डक्ट से किसका सिक्रीशन होता है? तो कलेक्टिंग डक्ट से H+ आयन का सिक्रीशन होगा और यूरिया का सिक्रीशन होगा। लेकिन यूरिया ब्लड में नहीं जाएगा, यूरिया ब्लड वेसल्स में जाएगा। यूरिया कहां चला जाएगा? यूरिया ट्रांसफर हो जाएगा इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। कोई डाउट है? ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या है? कलेक्टिंग डक्ट CD है, सही सही लिख लेना। कलेक्टिंग डक्ट में किसका सिक्रेशन हो रहा है? H+ आयन का सिक्रेशन हो रहा है और यूरिया का सिक्रेशन हो रहा है। यूरिया कहां जा रहा है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। कलेक्टिंग डक्ट किसको रिअब्जॉर्ब कर रहा है? पानी को। फोटो लीजिए। नहीं खत्म, ऐसे उड़ रहा है। चलो नहीं बस आप छुट्टी कर दो। अरे एक चीज बचा हुआ है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, मतलब नहीं पढ़ाने में तो फोटो भी नहीं आ रहा है। कल किसी कीमत पर खत्म करके जाऊंगा, बता दे रहा हूँ। कल आप भी लगाइएगा, सर भी लगाएंगे। हाँ तो क्या दिक्कत है? एक दिन में 6 घंटा पढ़ने का जरूरत है। सर भी लगाएंगे क्लास। सबका जिम्मा थोड़ी हम लेके बैठा है, हमको अपना जिम्मा है कि हम वहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है? टीचिंग स्टाफ है ओनली। आप यहाँ डायरेक्टर है, यहाँ के केमिस्ट्री एडवोकेट। अभी बता के हम आज ऊपर लिख देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। नहीं वो मेंटल हेल्थ पगला जगह पे भाई, मेंटल हेल्थ सही करना है। अब जिसके पास चले जाए, क्या सर कैसे पढ़े? 6 घंटा पढ़ना है? ये सही मास्टर पागल है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या क्या लूँ, क्या कैसे करूँ, कितना घंटा पढ़ूँ, मैं मैनेज नहीं कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? तो सर मैं सोच रहा हूँ ना कि मैथ ले लेता हूँ। ले लो सर। मैं सोच बायोलॉजी ले लो सर। मैं सोच दोनों लेकर चलूँ तो कैसा? वो भी ले लो। ऐसे नहीं बोलते हैं हम। अच्छा और सर टाइम नहीं मिल रहा है। कैसे टाइम नहीं मिल रहा है? हमको देखो सुबह से लेकर शाम तक। इसीलिए तो आपसे कोई एडवाइस नहीं मांगते हैं। अच्छा सर तो कैसे मैनेज करें सर? समझ में केमिस्ट्री कैसे पढ़े? कैसे पढ़ेंगे? सर पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं सर पढ़िए। और फिर क्लास में क्या बोलेंगे? हमसे हम हमेशा पूछो, जो पूछना है पूछो, हम नहीं बताएंगे तब ना। बताते हैं कब? सुबह से लेकर शाम तक पढ़, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो। पागल नहीं हो जाएंगे? हम पढ़ रहे हैं ना भाई, कि नहीं पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। ओ बाबू अनमोल सर ना 7 नहीं अनमोल सर 7 घंटा क्लास लिए। हाँ देखे थे हम रात और पूरा सर हम 7 घंटा क्लास लिए, सर हम 7 घंटा क्लास लिए, सर हम 7 घंटा क्लास आज भी बोल रहे थे। स्नैपचैट यूट्यूब पे ही पुराना वीडियो। एक दिन सर का भी तो चल रहा था, आपका भी तो चल रहा था। बस एक लाइव चैट करिए। लाइव हम नहीं करेंगे लाइव। हाँ हाँ लाइव में क्या होता है? मैं बोला लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। नहीं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन रेडी रखिएगा। हम PYQ सॉल्व करवा रहे हैं ओनली। अभी इस साल से
हर चैप्टर का PYQ सॉल्व करवाएंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको बस आना है, ज्वाइन करना है, आपको आंसर देना है, हर आंसर। हाँ लाइव एकदम आपको आंसर देना है, प्रिपेयर हो। आंसर देना है मतलब कमेंट करना है। हाँ हम वेट करें, जैसे एक सवाल कैसे होता है कि जैसे कि ये सवाल रीड किए तो हाँ तो वही तो बोला कि तुम ये इसलिए प्रैक्टिस का वहाँ पे ऑनलाइन में कि हाँ सर इसका आंसर क्या होगा, तो उसका थोड़ा देर रुकेंगे, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, आपको अपना कमेंट में करना है। स्क्रीन में नहीं, हम टैप से करेंगे ना, टैप से करें, टैप से करेंगे। नहीं नहीं उससे क्या दिक्कत है, कहीं से पढ़ाए। डिजिटल बोर्ड लगेगा पैसा तो हाँ वो हम तो बोल दिए, हम आते थे बोले पैसा नहीं दीजिए। ये देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है एक पूरा, तुम देखना ना भाई इस साल इंस्पायर एकेडमी कहाँ चला जाएगा। नहीं ये पूरा स्ट्रक्चर आपको लालपुर में रहता ना आपको तो बहुत चलता गिर 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 नहीं आना है, बच्चा अंधाधुन आना है। ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुबह में सर तो थोड़ा सा टाइम ही नहीं देते हैं, शर्माते हैं। हाँ तो बोल रहे थे सब्जी सर से भी ज्यादा बिजी रहता है क्या? ईगो हट जाएगा, ईगो हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं, मीठा मीठा पढ़ा, मीठा मीठा पढ़ा। हम तो मीठा मीठा हमसे ज्यादा मीठा पढ़ाएगा, मीठा पढ़ा शुगर हो जाएगा, सवाल नहीं पढ़ाना हमको मीठा, ठीक है डायबिटीज हो जाएगा क्या? वही तो ले शुगर हो जाएगा, उतना मीठा नहीं पड़ता है। कोई तीखा भी तो होना चाहिए, मान लो ज्यादा मीठा खाता है आदमी को परेशान हो जाता है, अक्सर स्पाइसी खाना खोजता है। ग्लोमेरुलस ये ठीक है, PCT ये आपका PCT है, देखिएगा ध्यान से PCT। अरे तो ये उसी का टॉपिक हुआ है जो भी पढ़ाए थे, ये लूप ऑफ हेनले। अब देखिए आपका बुक जो ये हेडिंग का नाम है, चौमिन खिला देंगे। ये स्ट्रक्चर का नाम है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल का जो फंक्शन है उसको डायग्राम के मदद से आपको समझाया जा रहा है, और सेम कहानी ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी ये जो था ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ये डायग्राम आपको बताया जा रहा है, अभी तो जस्ट पढ़ाए थे। अब ये देखिए PCT, यहाँ देखो ये जो ऐसे एरो जा रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, ये जो ऊपर एरो जा रहा है, ये ऊपर जो आपके बुक में बना है, इस एरो का मतलब होता है देखो ना यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन, और ये जो नीचे एरो बना है आपके बुक में, इसका मतलब होता है सिक्रीशन। क्लियर? यहां देखो ध्यान से, किसका किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा? ग्लूकोज का, सर एमिनो एसिड का, सर न्यूट्रिएंट का, सर सोडियम आयन का, सर आपका पोटेशियम आयन का, सर किसका SCO3- आयन का, सर क्लोराइड माइनस आयन का रीएब्जॉर्प्शन होगा। PCT में सिक्रीशन किसका हो रहा था? H+ आयन का, K+ आयन का, अमोनिया आयन का क्या हो रहा है? सिक्रीशन। ये रीएब्जॉर्प्शन मतलब क्या? यहां से ब्लड में चला गया और ये ब्लड से एक्सेस चीज कहां गया? फिल्ट्रेट में आ गया। क्लियर है? यही से कॉन्सेप्ट है काउंटर करंट का। कैसे क्या? वही तो एक्टिव प्रोसेस बताया ना, H+ आयन का एक्टिव प्रोसेस के थ्रू जाएगा, ये सब एक्टिव प्रोसेस के थ्रू यहां से उठ के वहां चले जाएंगे। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं पढ़े हैं?
सर पानी का, यहाँ पानी भी लिखना होगा, पानी H2O। तो ये जो प्रोसेस है ऊपर यहाँ एरो दिखा रहे हैं, दिस रेड एरो मीन्स क्या है, ये आपको उस उधर नोट्स में नहीं मिलेगा। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ग्रीन एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पिक्चर में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्रीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले से क्या होगा, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये क्या है लिख देंगे। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकल रहा है। इधर से क्या निकल रहेगा, NaCl, NaCl, NaCl। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, DLOH। और ये कौन सा है, असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, DCT। DCT से क्या क्या चीज रीअब्जॉर्ब होंगे, DCT से बचा खुचा चीज कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है, DCT से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है। यहाँ से सोडियम बाहर निकलेगा, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, यहाँ से कार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्ब होंगे। क्लियर होंगे। इसके अलावा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन भी होगा, क्या, जो चीज यहाँ रीअब्जॉर्ब होते हैं वही चीज यहाँ भी रीअब्जॉर्ब होंगे। जैसे H+ आयन, सॉरी सिक्रीशन होगा, जैसे अमोनिया आयन NH3। क्लियर है। कलेक्टिंग, यहां से फिर क्या, कलेक्टिंग डक्ट में क्या बताया था, क्या क्या चीज रीअब्जॉर्ब होगा, तो कलेक्टिंग डक्ट में पानी रीअब्जॉर्ब होगा, पानी रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, मैं रेड कर देता हूँ, सॉरी सब जगह गलती हो गया है। ये रेड है जो चीज रीअब्जॉर्ब हो रहा है, देखिए पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। और यहां पे यूरिया, अब नहीं होगा, पानी क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है। इसके कलेक्टिंग डक्ट में क्या चीज सीक्रेट हो रहा था, सीक्रेट हो रहा था क्या, H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन क्या सीक्रेट हो रहा है। इसके अलावा यूरिया सीक्रेट हो रहा था ना, यूरिया कहाँ सीक्रेट हो रहा है, यूरिया सीक्रेट हो रहा है कहाँ, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। कहाँ सीक्रेट हो रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या हो रहा है, ये सीक्रेट हो रहा था, क्या चीज, यूरिया। और ये यूरिया फिर कहाँ चला जाता है, दिस यूरिया फर्दर गोज बैक इनटू द LOH, लूप ऑफ हेनले। और फिर यहां से फिर ऐसा जाएगा, सुनो ध्यान से, मेडुला से कहाँ आएगा, यहाँ से मेडुला में, मेडुला से लूप ऑफ हेनले में, फिर यहाँ से ऊपर DCT, फिर ये चलता चला जाएगा साइकिल। ऐसा साइकिल क्यों चलते रहता है, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। अगर आपको एक पिक्चर याद दिलाए तो आपको दिख रहा है सर, यहां से लेके ये जो इतना पोर्शन है नेफ्रॉन का, ये देखिए ये कॉर्टेक्स का पोर्शन था, और इसके नीचे देखिए लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट कहां प्रेजेंट है, ये यहां से यहां तक कॉर्टेक्स, यहां तक क्या था, मेडुला था। आगे पिक्चर पलटोगे तो मेडुला का जो कंसंट्रेशन है नीचे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। क्लियर है। और कॉर्टेक्स का कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए यूरिया यहां से सिक्रीट आउट होता है इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और इसी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके यहां से NaCl भी क्या होता है, रिलीज आउट होता है बाहर। क्लियर है, ताकि ये कंसंट्रेशन क्या हो, मेंटेन रह सके। और यही दो दो इलेक्ट्रोलाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो भी अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है। मैं फिर एक बार बोल दे रहा हूं, ये पूरा टॉपिक जो दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिखा सर, दिस इज द PCT रीजन। PCT में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का, वाटर का, एमिनो एसिड का, न्यूट्रिएंट का, सोडियम का, पोटेशियम का, और बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक उसी समय यहाँ पे क्या हो रहा है, PCT में सिक्रीशन भी हो रहा है, किसका, H+ का, K+ का, अमोनिया का। ठीक है। लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो वाटर क्या हो रहा है, परमिएबल है, तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। यहाँ पे NaCl बाहर निकल रहा है, असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है। DCT में क्या होगा, DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या, जब आवश्यकता पड़ेगा तभी रीअब्जॉर्ब होगा।
या फिर जो कुछ बचा खुचा रह गया वो यहाँ पे आके रीअब्जॉर्ब हो, जैसे सोडियम, पानी और बाइकार्बोनेट आयन। और यहाँ जो सेम चीज अमोनिया K+H+, सेम चीज यहाँ भी क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे। फर्दर कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, पानी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और H+ आयन सीक्रेट हो जाएंगे। अब सोचो H+ आयन इसी में सीक्रेट होते जा रहे हैं बार बार, और ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पानी को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे फिल्ट्रेट आएगा उससे से पानी निकाल लिए, अब पानी में क्या भरते जा रहे हैं, H+ आयन। तो क्या यहाँ जो फिल्ट्रेट आएगा उसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, और यही कंसंट्रेशन हाई होके फर्दर क्या हो जाएगा, यूरिन के फॉर्म में बॉडी से आउट हो जाएगा, यूरिन आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या आप देख रहे हैं कॉर्टेक्स में कितना ऑस्मोलैरिटी है, 300, यहाँ कितना ऑस्मोलैरिटी है, 1200। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कैसे, पानी लगातार निकल रहा है, पानी निकलेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्दर यही यूरिन यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बॉडी से आउट। क्लियर, दैट्स ऑल।